कॉन्वर्सेशंस छोटी पर इम्पैक्ट उतना ही बड़ा. सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स. Salary, let's say take a range of 30,000 to 80,000. ठीक है, एवरेज सैलरी ले लेते हैं. लेट्स से 50 लाख का कॉर्पस बनाना है. सो इस आइडियल सिनेरियो, लेट्स से ये एक सिनेरियो है हमारे पास. तो व्हाट इज योर गाइडलाइन कि क्या करेगा वो बंदा? एक तो फाइनेंस बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है. Of मैं उसको course. पहले पूछूंगी कि भाई तेरी उम्र कितनी है, तेरे बच्चे कितने हैं, बीवियां कितनी हैं. तो उस हिसाब से उसका Right. खर्चा होता है. राइट. अगर बहुत सारी बीवियां हैं तो मैं बोलूँगी तेरे लिए तेरी सैलरी बढ़ा पहले तो, फिर Yeah. तू 50 लाख के बारे में सोच. बट ऑनेस्टली इट्स अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक. अगर आपको 50 लाख का कॉर्पस बनाना है, बेस्ट थिंग टू डू इज गो ऑन अ SIP कैलकुलेटर, वेरी रेडिली अवेलेबल ऑनलाइन. उसमें आप डाल के देखो कौन से अमाउंट पे, सपोज आप 50,000 कमा रहे हो, 30,000 सेव कर पा रहे हो, 30,000 10 ईयर्स के लिए सेव कर रहे हो, तो कितना कॉर्पस बन रहा है. बस वो कैलकुलेटर में 12% एवरेज रिटर्न डाल के देख लो. मोस्टली आपका कॉर्पस उससे ज़्यादा ही बनेगा, क्योंकि 12% से ज़्यादा ही म्यूचुअल फंड्स देते हैं. दैट इज इफ यू आर इन्वेस्टिंग द एंटायर 30,000 इन म्यूचुअल फंड. लेकिन सपोज आप स्टॉक मार्केट में भी डाल रहे हो, तब तो आपको और रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है. तो माई पर्सनल पोर्टफोलियो इज डिवाइडेड एज 50% इंटू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स. बाकी 50% इज इंटू लिक्विड फंड्स लाइक बॉन्ड्स, FDs, SGBs. तो मैंने ऐसे डिवाइड किया ताकि मैं रिस्क भी ले रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरे पास पैसे रेडिली अवेलेबल भी है अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो अगर आपको भी ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है तो एक तो आपका रिस्क पहले डिफाइन कर लो. जैसे मैंने बोला कि आपका एज कितना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, बूढ़े माँ बाप है अगर आप पे डिपेंडेंट है, आपके पास उनका टर्म इंश्योरेंस है या फिर आपका टर्म इंश्योरेंस है या नहीं. ये सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. सो मैं मेरे गाइडेंस सेशन में यूजुअली विच आई डू, आई टेक पोर्टफोलियो गाइडेंस सेशन फॉर माई whoever comes to me. Right. तो उसमें मैं उनको पहले एक फॉर्म फिल करवाती हूँ. उसमें ये सारे क्वेश्चंस लिस्ट होते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, आप कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ है या नहीं, यानी आपके पास कोई लोन है, क्रेडिट कार्ड बिल्स है. ये सारी चीज़ें देख लो पहले, फिर जाके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो. राइट. बिकॉज देन अगर आपके पास लोन है 50 लाख का और आप महीने में 50,000 इन्वेस्ट किए जा रहे हो, देन आई वुड से how will you repay your loan? First repay your loans, then start investing. That is my thought process.